रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर अपने पार्ट 1 कर चुके थे कल वाले क्लास के अंदर। रेशियो के समझ सके थे, रेशियो समझे थे, प्रोपोर्शन का स्टार्टिंग का बताए थे कि क्या होगा नहीं होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है बताए थे हम। ठीक है, आज अपने प्रोपोर्शन में ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। प्रोपोर्शन का सेकंड एक्सरसाइज को तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, प्लस थर्ड एक्सरसाइज को भी अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार बता दे रहे हैं फिर से, अगर ए बी सी तीनों अगर प्रोपोर्शन में है, तीनों अगर प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, इस टू का सिंबल रहता है। ठीक है, तो फिर अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है, या ए बी सी मेनली बोले तो आप लोग को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या था कि ए बाई बी रहेगा, बी ही ऊपर लिखा हुआ रहेगा, बी बाई सी रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी। बोले थे कल, इसको मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये भी बोले होंगे। क्लियर है? आदित्य आवाज़ आ रही है? क्लास में है? तो कल बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हो तो हम लोग ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी लिख सकते हैं, यानी कि अपने को क्या सीखने मिलता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर अपने पिछले वाले को रिपीट कर सकते हैं। तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी, ये मीन प्रोपोर्शनल होता है, ये अपने निकाल सकते हैं। ये अपने कल देखे थे। ठीक है, इसी पे बेसिस पे इसलिए बढ़ते हुए अपने एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर y मीन प्रोपोर्शनल है, आप लोग एक्सरसाइज ओपन कर सकते हो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ओल्ड बुक में। अब न्यू बुक में क्या है मेरे को नहीं पता, बट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। एक्स वाई जेड करके कुछ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि y जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, मीन प्रोपोर्शनल है किसका, x और z का। तो आपको ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो अगर y मीन प्रोपोर्शनल है x और z का, तो हमें क्या पता चलता है कि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स जेड क्या लिख सकते हैं क्या, y अगर मीन प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना, बाकी लोग एग्री करेंगे, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स जेड। ठीक है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स जेड लिखने के बाद अब हमको LHS पकड़ना। LHS पकड़ेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और y मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, कुछ ऐसा रिलेशन होगा तभी तो आया होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया ना, मीन प्रोपोर्शन में तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली, तभी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आया होगा। अब क्या करना हमको, क्या y की जगह हम एक्स जेड रखें या वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिखें? क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है? री एक्सप्लेनेशन कर दे एक बार। देखो अपने को वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स जेड मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया हुआ है तो हमको बोला LHS RHS की तरफ जाना है। हमको दिख रहा है कि LHS में क्यूब बैठा है, हम क्यूब को तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा झंझाल हो जाएगा मेरे संग, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला बॉल क्रिएट कर देगा यहाँ पर। अब हमको दिख रहा है RHS में क्यूब बैठा, तो हम इसको एक बार काम करते नहीं छेड़ते। हाँ, इतना दिख रहा है कि क्यूब के अंदर यहाँ सिंगल टर्म्स है, वो सिंगल की जगह मिंगल होकर बैठे हैं यहाँ पर। तो हम क्या किए, एक्स जेड जो है इसके जगह वाई स्क्वायर लिखे, तो वाई क्यूब हुआ। अब क्यूब पूरा बाहर बैठ सकता है, तो फिर एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर की जगह हम एक्स जेड पुट कर सकते हैं। क्लियर है? RHS आ गया है। बोलिए, कोई डाउट? नहीं। अच्छा समझा, ठीक। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं बोला है, हमें बोला ए बी सी प्रोपोर्शन में है, मतलब कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, ये प्रूफ करना। ये नहीं कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, वो तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है। क्लियर है या कोई डाउट है? हाँ। तो a प्लस सी इक्वल टू एम बी है, हम उसको तो एक बार एज इट इज़ रख रहे हैं। ये LCM लेके अपने इसको थोड़ा सल्टा सकते हैं। बी डी इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू एम बाई सी होगा। ठीक है, यानी कि b प्लस डी का वैल्यू हमें पता है m बाई सी इंटू बी डी। जैसे वहाँ a प्लस सी का पता है, यहाँ पर b प्लस डी का पता है। बोलो, क्लियर?
बोलिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं किया, हमको ये लाना था, प्रूफ करना था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। हमको दिख रहा है ये तो अच्छा तरीके से बैठा है, ये एलसीएम रूप में बैठा है, ये ठीक नहीं लगा। तो जिस प्रकार ये प्लस का एक वैल्यू दिया हुआ है, हम भी इस प्लस का एक वैल्यू निकाल लिए, ये आ गया। अब हमको दिख रहा है कि अगर हम इंटू सी कर देते हैं दोनों साइड, तो बी सी डी सी इक्वल टू एम बी डी हो जाएगा, सी सी कट जाएगा यहाँ पर। और क्यों किए हैं? क्योंकि हमको एम बी का वैल्यू पता है, वहाँ से ए प्लस सी के बराबर होता है, तो ए प्लस सी के बराबर होता है, पुट कर दिए, मल्टीप्लाई के बाहर निकाल दिए, डी सी कट गया, तो बी सी इक्वल टू ए डी आ गया, यानी कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी आ गया है। देयरफॉर वी कैन राइट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? ये कोई डाउट है? हाँ। सम्स हो जाएगा। दे अब क्वेश्चन अब हम। हाँ। ओके, तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 18 नंबर ओल्ड बुक का दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड। प्रूफ करना है एक्स क्यूब बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू बी सी बाई ए स्क्वायर। दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18 ओल्ड बुक। हाँ। न्यू बुक वाले को मिला? हाँ सर, मिल गया। सॉल्व करिए चलिए इस क्वेश्चन को। सिंपल ही तो क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आपको एल एच एस दिख रहा है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, और आर एच एस दिख रहा है एक्स वाई जेड के टर्म्स में नहीं है, यानी कि हम एल एच एस में एक्स वाई जेड के जगह एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी या वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, जेड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी बैठा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, जेड का वैल्यू क्या आएगा, आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? सोल्यूशन में क्या करना, सिंपल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये बराबर है किसी और के भी, मान लो, ठीक है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, तो ये इसके भी बराबर मान लिया। तो अगर ए एक्स इक्वल टू के है तो एक्स इक्वल टू के बाई ए होगा, हाँ कि ना? वैसे अगर बी वाई इक्वल टू के है तो वाई इक्वल टू के बाई बी होगा, वैसे जेड इक्वल टू के बाई सी होगा, हाँ कि ना? सही है नहीं है? तो ये एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम एल एच एस में बिठा सकते हैं, पूरा कट कुटा के आर एच एस आएगा। निकालो, देखो आता है नहीं आता। एक ये क्वेश्चंस में आप लोगों को याद रखना है कि समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग दिया है, तो आप उसको और एक समथिंग मान लेना इक्वल टू करके। ये एल एच एस है ना, इसके जगह के बाई ए का होल स्क्वायर, के स्क्वायर वैसे किया, उसके नीचे भी वैसे वैल्यू पुट की, के बाई बी इंटू के बाई सी, के बाई बी इंटू के बाई सी, वाई स्क्वायर के जगह ऐसे के बाई के स्क्वायर बी स्क्वायर, के बाई ए के बाई सी, के बाई सी, ठीक तो? हाँ। ये अब होगा के बाई सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर x के अपना के बाई ए और यहाँ के बाई ए और के बाई बी। अच्छा, के स्क्वायर तो कट जाएगा ऊपर नीचे, वही तो, के स्क्वायर नीचे ऊपर कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। वेट, बाकी लोग कहाँ हैं? एक देखो, अब आप क्या किए हो, इसको बोलते हैं एकदम प्यार से कि 1 और 1 लिखा हुआ हो तो हम उसको 11 लिख दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या किया आप यही किया, अभी देखो क्या हो रहा है, के स्क्वायर कट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक? वेट, ओ 1 बाई ए, तो हाँ ठीक है, उसको डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या किया? 1 + 1 = 11 कैसे लिखे हो? हाँ, वो सब उल्टा हो जाएगा। हाँ, ये बाई में है ना, तो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा ना। क्लियर है अब? उतना ही इंडल्ज होना हमको जितना भी मेरा सम्स हो जाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ ओल्ड बुक का, एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट। एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि हमको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कितना नंबर? 20 है ओल्ड बुक का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर एक्स जेड, एक्स बाई, क्वेश्चन नंबर है 20 बाबू ओल्ड बुक का। ये देखो ना, यही क्वेश्चन होगा, देखो ये क्या, एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन है।
if x y are ठीक है, proved है। ठीक है। एक्स वाई जेड कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 20 ओल्ड बुक का, एक्स वाई जेड इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड, आपको प्रूफ करना ही है। क्लियर है, हो जाएगा। इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और एक्स वाई जेड कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में मतलब एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड होता है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो सकता है, हाँ कि ना। क्लियर है तो अब यूज़ करके करो, देखते हैं किसका आता है किसका नहीं आता। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस लिख लो। यहाँ दोनों वाई का वैल्यू बराबर नहीं है ना, इसलिए नहीं ले पाओगे ऐसे। ठीक है। अरे फॉर्मूला तो छोटा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना क्या बवाल क्रिएट कर रही हो। हाँ बोलिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलने के बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। इसमें ऊपर में x कॉमन आ जाएगा। अब मतलब वाई स्क्वायर की जगह अगर हम एक्स जेड बैठाते हाँ और नीचे वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड बैठाते तो ऊपर x कॉमन आ जाएगा और नीचे z कॉमन आ जाएगा। हाँ ठीक है। और ऐसा करने के दोनों कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा x प्लस जेड प्लस 2y और नीचे भी x प्लस जेड प्लस 2y दोनों कट जाएगा और x बाई z तो रह जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। बाकी लोग क्लियर है क्या हुआ। हाँ सर। बस फॉर्मूला में तोड़े हम और कुछ नहीं किए हैं। वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख देंगे ऊपर और नीचे भी वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड, कॉमन आ जाएगा एक्स ऊपर, नीचे से कॉमन आ जाएगा जेड, सिंपल। और ब्रैकेट के अंदर वाला कट जाएगा ऊपर साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आप लोग का ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड है क्या, हाँ ए बी सी डी एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी सी डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, बात खत्म। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहा, बस आपको अपने समझने के लिए लिखना है। प्रूफ करने बोल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब इक्वल टू ए बाई डी। समझ आया। आपको प्रूफ करना है। देखो इतना बड़ा कुछ दिया ना एलएचएस में, इतना छोटा सा लाना है तो हो जाएगा, समझ रहे हो। और ऊपर से ये क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं हम आप लोग को, क्यों सर आप लंदी वाला क्वेश्चन टच नहीं कर रहे, क्या लंदी वाला क्वेश्चन नहीं आता है क्या, क्या लंदी वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखने में छोटे लग रहे हैं ना, तो आईसीएससी भी यही सब प्रीफर करेगा आपको पेपर में देने का, वो भी इतना लंबा एक एक पेज का क्वेश्चन नहीं लिखना चाहेगा, ठीक है। क्लियर है आप सबको। जितना छोटा क्वेश्चन हर एक को लिखने में आलसपन आता है, ये पहले भी बोले हम, तो बस सेम डिट्टो। छोटा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आकार में छोटा है, सॉल्व में तो ये सबका है, ठीक है। अपने आप में करो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इस रिजल्ट से a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं, यानी कि सी स्क्वायर, या अगर इसको इक्वेट करते हैं केवल तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ जाएगा, और इस दो को इक्वेट करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। आगे देखो एक बार हम बता देते हैं यहाँ पर, अगर हम a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के लिखते हैं, दैट मीन्स c इक्वल टू डी के होता है, c इक्वल टू डी के होता है और b इक्वल टू सी के होता है, b इक्वल टू सी के हो रहा है, c इक्वल टू डी के, और c का वैल्यू हमको पता है जो कि डी के है, यानी कि डी के स्क्वायर हो गया क्या। अब वैसे ही फिर a को पुट करेंगे तो a बाई बी इक्वल टू के, यानी कि a इक्वल टू बी के हो जाएगा, तो b इक्वल टू डी के स्क्वायर है तो यानी कि डी के क्यूब हो जाएगा क्या। आगे इन टर्म्स ऑफ डी वैल्यू पुट कर दो बस, अब लगा फटाफट आंसर आएगा, पुट करो पूरा उठा के पुट कर दो। हाँ बोल। सर मेरा के क्यूब आया तो राइट हैंड साइड में a बाई डी है, तो फिर हम डी के मतलब तो वहाँ पे डी के क्यूब बाई डी फिर तो के क्यूब तो हो जाएगा ना। अब आरएचएस को मत छेड़िएगा, आरएचएस एज इट इज रहेगा, आरएचएस यहाँ पर आएगा, यहाँ के क्यूब तो कटेगा ऊपर नीचे, यहाँ तो के क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ पर भी के क्यूब आएगा, क्या आएगा, के टू द पावर 6 आएगा, कुछ ना कुछ एक कॉमन आएगा,
के तो कट जाएगा ऊपर नीचे पूरा, क्यूब आया। यहाँ ऊपर नीचे के कट जाएगा बाबू। हाँ बोलो। ए का वैल्यू डी के क्यूब है, तो हम ए क्यूब की जगह डी क्यूब और के टू द पावर 9 लगाएंगे। हाँ, अब कोई यहाँ पर गलत इंटू नहीं कर देना, वही वही उसी पे आ रहे थे। अगर आपको दिया हुआ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बाई बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब, तो ए क्यूब के जगह आपको क्या पुट करना है, ए की जगह आप पुट करोगे डी के का क्यूब, यानी कि डी के क्यूब का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम एक करके दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे तो डी का क्यूब बाहर निकलेगा, और के क्यूब और 3 + 3 6 नहीं हो जाएगा, ये पावर इंटू होता है, चाहे बाहर कोई पावर हो। 3 × 3 9 होता है, बाहर 2 होगा तो 3 × 2 = 6 होगा। क्लियर है? हाँ, के 6 प्लस के क्यूब। हाँ तो एक काम करिए ना, आपका क्या है, आपका LHS में के क्यूब आया ना, तो RHS को भी सॉल्व कर लीजिए। RHS को भी सॉल्व करिए, देखिए के क्यूब आ रहा है क्या। ए की जगह पुट करिए डी के क्यूब, और डी RHS में भी तो के क्यूब आएगा, तो ठीक है। हाँ तो क्लियर है, LHS भी के क्यूब है, अगर RHS भी के क्यूब है तो बराबर हो गया ना दोनों, LHS = RHS, प्रूव हो गया ना। ये भी के क्यूब है, ये भी के क्यूब आ रहा है, हो गया, चलिए वेल डन। बाकी लोग जल्दी करो, ऑलरेडी एक जन का हो गया। डी का वैल्यू डी था। वेरी गुड, हाँ, आपका क्वेश्चन हुआ वेरी 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 गुड। हो गया मेरा। ग्रीक आपका नहीं सर। जल्दी 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 जल्दी। LHS RHS दोनों आ जाएगा। RHS को भी सॉल्व करेंगे ना? हाँ, के RHS को भी सॉल्व कर लीजिए ना। देखो LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, के क्यूब कॉमन आ जाएगा। हाँ, के क्यूब कैसे आएगा कॉमन? के क्यूब कॉमन आएगा LHS में, आप मिस्टेक किए कहीं पर, हो ही नहीं सकता। मेरा आ रहा है डी क्यूब कॉमन आके उड़ जा रहा है, ऊपर आ रहा है k टू द पावर 9 प्लस k टू द पावर 6 प्लस k क्यूब, और नीचे आ रहा है k टू द पावर 6 प्लस k क्यूब प्लस 1। एक सेकंड, ऊपर आ रहा है k टू द पावर 6 प्लस k टू द पावर 9 प्लस k टू द पावर 3, k टू पावर 3, ठीक है। नीचे और नीचे आ रहा है k टू द पावर 6 प्लस k क्यूब प्लस 1। क्या बाकी लोग का ये 1 आ रहा है क्या यहाँ पर? हमको तो नहीं लगता 1 आएगा। वहाँ पे तो डी क्यूब होगा ना? वहाँ डी क्यूब है, और हम हर एक में से डी क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो वो डी क्यूब वहाँ से कॉमन लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। डी क्यूब कॉमन, ऊपर भी तो कॉमन लिया है, ऊपर तो डी क्यूब और के क्यूब दोनों कॉमन ले रहे हैं। डी क्यूब, अच्छा हाँ, ऊपर के क्यूब भी कॉमन जाएगा, ठीक है, तो पावर 6 अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो के क्यूब आ रहा है। ओके, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो है पहला मार्क कराने दे रहे हैं, वो 21 का पार्ट 2 है, जैसे कि हम मेरे बुक में हम दिखा दे रहे हैं। ये 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ दिख रहा होगा। एक ये मार्क कर लो, एक ये 6 नंबर a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी दिख रहा होगा। हाँ, एक इसके ऊपर है, तीनों लगातार, ठीक है। कौन सा सर? ये तीनों लगातार, एक सेकंड, ये a तीनों, स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसा मत समझ कि लास्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, इजी ही है, इंपॉर्टेंट मार्क करके हम रखे हैं, इजी ही है। जितना बड़ा होता है उतना काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, वैसी बात नहीं है, बनाओगे तो हो जाएगा ये वाला भी। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट है क्या? यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर, ये अच्छा 16 का, तो ये 2 और 3, इसको मार्क कर लीजिए। प्लस यहाँ ऊपर तब आप लोग से सब हो जाएगा। ये 9 नंबर हाँ हो गया, बस दैट्स इट, खत्म एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 के अंदर ये नंबर 12 62/63, ठीक है, कौन? 62/63। फिर ये 16 वाला, फिर ये 14 वाला, फिर ये 15 वाला, सारे ही मार्क कर लो, सारा ये पूरा
ये पूरा अच्छा खासा सम है, एकदम बेस्ट लेवल का ये पूरा। और यहाँ क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 है तो 11 देखिए कोई एक और कौन से बोले 10 के बाद? 10 और ये 8 क्या है इनका? 10 का नंबर 1 और या सारा मेरे पास तो एक ही, आप ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन है मार्क कर लीजिए ना, एक ही तो क्राइटेरिया यहाँ दिख तो रहा, a प्लस डी दिख रहा, माइनस प्लस माइनस कंपोनेंट डिविडेंडो लगी है, साफ तो दिख रहा है ऊपर शकल देख के इसका। ठीक है, कोई एक मार्क कर लीजिए 10 में आपको जो भी है। तो मुझे नहीं दिख रहा 10 का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करेंगे, चलिए ठीक है, अब यही करेंगे, ताकि आप कॉपी में कर लो। 10 नंबर लिखो सब कॉपी में क्वेश्चन। हाँ मेरे बुक में ये 10 नंबर में जो क्वेश्चन है इसको लिखो। इधर एक प्रॉपर्टी लगेगा कंपोनेंट डिविडेंडो का, वो बता दे रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग यूँ ही छूमंतर कर देंगे। फिर एमसीक्यू भी है ना, कुछ कुछ एमसीक्यू में क्या ही पूछेगा, इजी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताना है ना, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, हुआ? हाँ हो गया। अब हम आए क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, तो जस्ट पढ़ सकते हो। तो दो प्रॉपर्टी है, जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ अगर प्रोपोर्शन में है केवल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सही। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो एक प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाई सम ऑफ कॉन्जिक्वेंट्स, कॉन्जिक्वेंट्स। ठीक है, आप लिख लेना स्पेलिंग सही से। सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाई सम ऑफ कॉन्जिक्वेंट्स होता है, मतलब कि सारे ऊपर वाले का सम सारे नीचे वाले का सम। ये शब्दों को क्यों लिया गया हमको नहीं पता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है कि तुम सारे ऊपर वाले को एक संग लिख सकते हो, सारे नीचे वाले को प्लस में एक संग लिख सकते हो। समझ आया? सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाई सम ऑफ कॉन्जिक्वेंट, इसका मतलब क्या है कि हर एक रेशियो जो होगा, मतलब ए बाई बी बराबर होगा इस पूरा के, वैसे सी बाई डी भी बराबर होगा इस पूरा के, और वैसे ई बाई एफ भी बराबर होगा इस पूरा के। क्लियर है? सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाई सम ऑफ कॉन्जिक्वेंट्स के बराबर होगा हर एक रेशियो, इतना ही मतलब है इसका। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। पक्का? अब नेक्स्ट अपना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फेमस प्रॉपर्टी है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है? देखो तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि कंपोनेंडो, ये क्वेश्चन काफ़ी जगह लगता है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्वेश्चन में बहुत जगह लगता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो से समझ आ रहा है कि माइनस है कुछ, कंपोनेंडो से समझ आ रहा है कि प्लस है कुछ। ये तो मतलब तो समझ आ ही रहा होगा। अगर हम चूज़ करने बोलेंगे कौन सा एक प्लस है कौन सा एक माइनस है, तो आप लोग इसको प्लस चूज़ करोगे, उसका माइनस। ठीक है, और ये कंपोनेंडो मतलब प्लस है, डिविडेंडो मतलब माइनस। अगर आपका ए बाई बी लिखा हुआ है इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो कंपोनेंडो का मतलब होता है ए प्लस बी बाई बी। कंपोनेंडो मतलब के ऊपर ऐड कर दी, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। दोनों तरफ कंपोनेंडो अप्लाई होता है, एक तरफ नहीं होता है। या डिविडेंडो भी दोनों तरफ होता है, इक्वल टू के, एक तरफ नहीं होता है। कंपोनेंडो मतलब हो गया ऊपर वाले में ऐड कर दिए। ठीक है, क्लियर है? वहीं अगर हम यहाँ पर कंपोनेंडो है, केवल कंपोनेंडो है, डिविडेंडो बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसी का डिविडेंडो करेंगे तो ऊपर वाला में माइनस कर देंगे, यानी कि ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। यही तो ठीक बोलिए, ये तो कंपोनेंडो और केवल डिविडेंडो। क्लियर? अब दोनों को मर्ज करके हम बोलेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या करेंगे आप, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। समझ आया क्या हो गया दोनों का मर्जिंग? ये प्रॉपर्टी मेन आपका लगता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मिक्स वाला। अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हो तो ऊपर वाले प्लस करो, ऊपर वाले के संगी प्लस करो, नीचे वाले को, ऊपर वाले के संगी नीचे वाले को माइनस करो नीचे में। क्लियर है? बोलिए।
बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 10 जो हम बोले थे ओल्ड बुक का, रूट अंडर 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट x बाई 36x प्लस 1 रूट माइनस 6 रूट x इक्वल टू 9 दिया हुआ है। क्या आप लोग मेरे को एक चीज़ बता सकते हैं, क्या ये जो LHS दिया हुआ है क्या इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, हाँ कि ना? क्या इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, है ना? यही तो फॉर्मेट है। RHS को छोड़ दो, RHS को भी रहने दो, दिख रहा है ना? तो क्या हम यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं? दोनों एक संग करके देख सकते हैं। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तुरंत कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरा में इस पूरा को जोड़ेंगे, समझ रहे हो ना? इस पूरा में इस पूरा को जोड़ेंगे, यानी कि 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट x ये ऊपर वाला था, इसमें ये पूरा नीचे वाला को जोड़ेंगे और फिर पूरा ऊपर वाला में नीचे वाला को माइनस करेंगे, यानी कि 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट x था। अभी हम माइनस का सिंबल पुट करेंगे बीच में और रूट 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट x पुट करेंगे, हाँ कि ना? यही तो होगा, ठीक है। और बोले दोनों साइड होता है तो नीचे 9/1 है तो 9 प्लस 1/9 माइनस 1 होगा RHS में, हाँ कि ना? बोलो, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो, कट जाएगा। यहाँ पर क्या कटेगा? ये कटेगा, दिख रहा है ना प्लस माइनस में, और यहाँ पर ये कटेगा, ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा? 36x प्लस 1 भाई नीचे बचेगा 6 रूट x, क्या नहीं 2 टाइम्स होगा ना, शायद 2 टाइम्स होगा ना, 2 टाइम्स दोनों रहेगा तो दोनों 2 कट जाएगा, दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 कट जाएगा। यहाँ पर होगा 10/8। अब इसमें आप लोग स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 100/64 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर, अगर हम 10/8 को 5/4 का स्क्वायर करें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? 10/8 की जगह, हाँ कोई तकलीफ नहीं, काटिए ना, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, नॉर्मल ही तो है। ये लो 5/4, जैसे करना करिए, नॉर्मल हो जाएगा। हम 10 के टर्म्स में प्रेफर करते हैं क्योंकि इंटू करना, डिवाइड करना 10 के टर्म्स में इजी होता है, मल्टीपल ऑफ 10। 0 बैठा दो, नहीं तो 0 पीछे कर दो, बस इतना ही। एक्स का वैल्यू बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें? एक्स का वैल्यू निकालना, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, वैसे ही a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है बस, है ना? तो उल्टा लिखा हुआ है तो क्या हम इसको उल्टा कर देते हैं? क्या उल्टा करें क्या? अच्छा बिना उल्टा किए होगा क्या? उल्टा करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम इसको अपोजिट करते हैं, ये काम करते हैं, 2 का क्यूब भी तो नहीं हो, 2 का क्यूब तो 8 होता है ना। अगर इसको a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का होल क्यूब, ये 16 को इधर भेज देते हैं तो क्या ये हो जाएगा ना, a प्लस जी बाई ए माइनस ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स ना, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। इसके बाद क्या होगा? ये 16 एज इट इज है, 16 का भी हम छोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स का होल क्यूब है, वहाँ a प्लस एक्स बैठा है तो a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल क्यूब, यानी कि a प्लस एक्स टू द पावर 4। सही बात है, नहीं बात है? वैसे नीचे भी आ जाएगा तो a माइनस एक्स होल टू द पावर 4, ठीक। और ये 16 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। और RHS में a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 4 बार बार है तो एक संग लिख के 4 कट जाएगा, मतलब कि 2 इक्वल टू a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। क्या है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करना है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी x का वैल्यू आ जाएगा, क्या लगता है? क्या कंपोनेंट के टर्म्स में आएगा ना सर x का वैल्यू? हाँ x का वैल्यू a के टर्म्स में आएगा तब तो। हाँ ऐसे डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता देते हम, एक चीज़ यहाँ पर, वो सब के सब यहाँ पर गलती करके जाएंगे।
2 टू दी पावर 4 भी 16 होता है और माइनस 2 टू दी पावर 4 भी 16 होता है। इवन नंबर है ना, तो 2 के पावर में 4 भी 16 होता है, माइनस 2 के पावर में 4 भी 16 होता है। पहले प्लस 2 लेके सॉल्व करो तो कितना आता है। देखिए 2 आंसर दिया होगा क्या, तो आपको आंसर शीट में देखना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 आंसर आएगा, ये जो आप लोग अभी किए हो। तो भूल नहीं करना है कि 16 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 भी 16 होता है, माइनस 2 टू दी पावर 4 भी 16 होता है, क्योंकि माइनस के पावर में अगर इवन रहेगा तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हल्का सा मिस्टेक 1 मार्क्स काट देगा आप लोग का समझ में। करेक्ट है लेकिन 1 मार्क्स कटेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए क्यू प्लस 3ab का स्क्वायर बाई बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इक्वल टू 63/62। सॉल्व करिए इसको। कंपोनेंट डिविडेंड अगर अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल टू 63 प्लस 62/63 माइनस 62। बोलिए, हुआ सॉल्व? ऊपर वाला आ रहा है, ऊपर वाला सब आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या ए प्लस बी होल क्यूब का था। एक बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है, आप दूसरे को रिपीट करें। ए प्लस बी का होल क्यूब, आवाज आ रही है? ए प्लस बी का होल क्यूब ऊपर आएगा, नीचे ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा शायद। तो ये फॉर्मूलाज को दिमाग के अंदर बसा लेना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये भूल नहीं करना है। फॉर्मूला मिल गया सामने दिखा हुआ लिखा हुआ। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो तो सोचते रह जाएगा, और आप लोगों को फॉर्मूला भी दिख रहा है। और ऊपर क्या आएगा वहाँ पर 125/1। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। अब बता दो ए बाई बी क्या आएगा? ए बाई बी इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करो लिखा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन तुमको शक्ल देके समझ आना चाहिए कि कंपोनेंट और डिविडेंड का चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये। तो 5a minus a plus minus 5b minus equals to 0। हाँ बोलो। ए बाई बी इक्वल्स टू 3/2 आ गया। आप दा बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? 3/2 आगे आपका भी, वही 3/2 आया। बाकी लोग का यही आंसर है जो बोल रही है। हाँ वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी वेल डन। और क्या, और कुछ करना है क्या? बोलो। देखो चैप्टर टेस्ट में आओ तो चैप्टर टेस्ट में आप लोग को हम क्वेश्चन मार्क करा दे रहे हैं थोड़ा सा। चैप्टर टेस्ट में एक क्वेश्चन होगा, ये देखो दिख रहा है ये 22 नंबर मेरे बुक में जो है। क्वेश्चन अच्छा है, सोचने लायक है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये तो ये बहुत लंबा जाएगा। ये तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। 21 और 22 ना? हाँ 22 है मेरे पास, 23 नहीं है। बुक में लिख लीजिए ना, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। कॉपी में लिखना, कॉपी में लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट मारना है वैसे कर लीजिए इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ सर। सर 22 23 और बस ये दो, 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये किसका है दिख रहा है? शक्ल ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बैठा हुआ दिख रहा है आपको RHS में। ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको रूट की तरह मत समझो, उसको समझो ए में बी जोड़ा, वही ए में वो बी माइनस किया नीचे, दिख रहा है ना? साफ समझ आ रहा है कंपोनेंट और डिविडेंड का? भले ये बगल में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, लिखा नहीं भी हो तो भी हम क्या नहीं कर सकते क्या?
कर लेंगे ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बाकी लोग। इसी को सॉल्व करोगे तो बीच में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1, आएगा ही आएगा। चाहो तो एक क्वेश्चन कॉपी कर लो, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। क्लास में हुआ क्वेश्चन पेपर अगर आईसीएससी में मिल जाए तो बस दिन में चांद तारे सब नज़र आने लगेंगे, है ना, अच्छे वाले। गुड गुड, नॉट बैड बैड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ है क्या, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है।